अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ऑल न्यू हुंडई सोनाटा का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आया हूँ। ये 8th जनरेशन है हुंडई सोनाटा की और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही जनरेशन जो है ये लॉन्च हुई है, जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। ये मच वेटेड कार थी और फाइनली इसकी प्राइस भी रिवील कर दी गई है। सो अगर ये इसकी बात करें तो ये डी सेगमेंट सेडान है जो कि मिड साइड सेडान में आती है। इसके जो कंपेटिटर हैं वो सिविक, एलांट्रा और करोला कहीं से नहीं है। वो जो इस वक्त CBU कंडीशन में आपको अवेलेबल हैं विच इज़ कैमरी एंड अकॉर्ड, वो इसके कंपेटिटर्स हैं। सो अगर चौड़ाई की बात करें तो ये कैमरी से भी 1 इंच चौड़ी है। इस 2500 सीसी वेरिएंट की प्राइस जो है वो 70,99,000 है और जो बेस वेरिएंट है 2 लीटर वेरिएंट, इसकी प्राइस जो है वो 63,99,000 है। और अगर आप ये गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो 20 लाख रुपए है। प्राइस काफ़ी कंपेटिटिव है। अगर हम कैमरी और अकॉर्ड से कंपेयर करें तो किसी भी किस्म का कंपैरिजन नहीं बनता। जो आपको अकॉर्ड मिलती है वो तकरीबन 1.25 करोड़ उसकी प्राइस है और जो कैमरी है उसकी 1.25 करोड़ के पास इस वक्त पाकिस्तान में उसकी प्राइस है। और अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसकी फ्रंट लुक जो है काफ़ी एलिगेंट है। अगर इसके बोनेट पे देखें तो आपको प्रोमिनेंट जो है कैरेक्टर लाइंस नज़र आ रही होंगी, जैसे कि आपको एलांट्रा में भी नज़र आती हैं। और इसकी अगर फ्रंट लुक देखें तो काफ़ी प्रीमियम इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसकी वजह से और ये मज़ीद चौड़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे अगर देखें तो 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और नीचे ये क्रोम की जो स्ट्रिप है ये इसको एक बैलेंस लुक देती है। नीचे फिर इसके नीचे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है जो ऑल अराउंड द कार ये कंटिन्यूड है ये थीम। इसके अलावा इधर आपको ये वेंट्स मिल जाएंगे जो इसके व्हील वेल्स के अंदर जाते हैं और इसकी ब्रेक की कूलिंग के अंदर मदद देते हैं। सबसे जो इसका इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एलिगेंस में जो ऐड करता है वो इसकी जो हैं DRLs हैं जो कि इसकी लाइट में भी हैं और इसके अलावा इसके अंदर जो ये क्रोम एक स्ट्रिप जा रही है इसके अंदर भी आपको नज़र आती हैं। तो ये हिडन ग्रेडियंट लैम्प टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्होंने ये क्रोम की स्ट्रिप के अंदर भी ये इल्यूमिनेशन अपनी शो करती हैं। इसके अलावा इसकी जो लाइट्स का डिज़ाइन है वो मैं आपको बताऊं तो अगर मैं एक कार्टून मूवी देखी है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, उसमें जो टूथलेस होता है कैरेक्टर ड्रैगन उसकी तरह थोड़ी मिलती जुलती है। और इसकी जो लाइट्स की जो शेप है प्लस इसके अंदर जो ब्लैक टिंट है ये आपको एक मिस्टीरियस सी लुक देती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो टेट्रा LED लैंप्स हैं। सो फ्रंट की तरह जो इसकी साइड प्रोफाइल की लुक है वो भी काफ़ी मॉडर्न है। इसके अंदर आप कैरेक्टर लाइंस जो वो देख रहे हैं वो काफ़ी डिफाइंड है। एक तो ऊपर एक कंटिन्यूड लाइन जा रही है, इसके अलावा एक ब्रेक होके नीचे भी कैरेक्टर लाइन है। इसके अलावा इसके जो क्रोम की एक स्ट्रिप कंटिन्यू हो रही है ये ऑल अराउंड इट्स साइड विंडो इसको कवर कर रही है। व्हील्स को अगर आप देखें तो इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो काफ़ी हद तक टूसों से मिलती जुलती है, बट एग्जैक्ट वही डिज़ाइन नहीं है। साइज़ सेम है 18 इंच का। सो इसके जो टायर की चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है उससे। इसके अंदर 235-45 R18 के टायर्स हैं और जो इसके जो ब्रांड है टायर्स का वो पेरेली है जो कि टायर ब्रांड में एक प्रीमियम ब्रांड है। सो इसके अलावा जो मैंने आपको फ्रंट पे बताया था पियानो ब्लैक की कंटिन्यूएशन इसके साइड स्कर्ट्स में भी है। ये फुट रेस्ट नहीं है, ये साइड स्कर्ट्स हैं जिनकी शेप थोड़ी इस तरह करके ऊपर की तरफ बनी हुई है। सो ये भी डिज़ाइन में ऐड कर रहे हैं और गाड़ी को जो है ये एक लो लुक दे रहे हैं। सो साइड अगर मिरर्स को देखें, विंग मिरर्स में आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं और जैसे ही मैं इसके अंदर स्मार्ट एंट्री है तो मैं इस बटन को दबाता हूँ सो जो रिट्रैक्ट बैक कर जाता है साइड मिरर और इसके अंदर आपको वेलकम लाइट्स मिलती हैं। सो रियर लुक जो है इसकी काफ़ी एलिगेंट है जैसे कि इसकी फ्रंट और साइड लुक है। और इसकी इन्वर्टेड C शेप लाइट जो हैं वो मुझे कुछ हद तक सिविक की याद दिला रही हैं, बट ये टोटली डिफरेंट है क्योंकि इसके नीचे भी इसको ज्वाइन किया जा रहा है और इसकी जो लाइट्स हैं ये काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। इसके अंदर लावा LED लाइट्स हैं। इसके अलावा आपको ये 2.5 जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी यहाँ बैजिंग मिल जाएगी। सोनाटा जैसे कि आजकल की गाड़ियों में स्पेस्ड आउट कैरेक्टर्स में लिखा होता है वो लिखा हुआ है। Hyundai का एम्ब्लेम है। इसके अंदर हिडन बूट को खोलने का बटन है। इसके ऊपर आपको कैमरा मिल जाता है और इसका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है। नीचे अगर आप देखें तो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और साथ ही ब्रेक लाइट्स हैं। पियानो ब्लैक की थीम रियर पे भी उसी तरह कंटिन्यू हो रही है और क्रोम की आपको नीचे एक गार्निश मिल जाती है। इसका टॉप माउंटेड ब्रेक लैंप है, उसकी शेप काफ़ी अनकन्वेंशनल है और उसका डिज़ाइन काफ़ी ये लंबा सा नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अंदर शार्क फिन एंटेना है। इसके अलावा इसको की जो रूफ़ है उसका जो कलर है वो ब्लैक है। ये जो है ये ग्लास रूफ़ है और ये पेनोरामिक सन रूफ़ है इसके अंदर।
सो एलांट्रा की तरह इसके अंदर भी स्मार्ट ट्रंक ओपन का फंक्शन मौजूद है। जैसे ही आप गाड़ी को पीछे एक्सेस करते हैं और आपकी जेब में चाबी है तो बूट खुद ब खुद खुल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एलांट्रा की तरह यहाँ हिडन बटन है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये बूट खुल सकता है। सो बूट स्पेस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 510 लीटर की इसके अंदर बूट स्पेस है। इसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपको फुल साइज़ का जो स्पेयर व्हील मिल जाएगा, उसके साथ टूल किट है। फर्दर आप इसकी जो ये इसको पुल करके दोनों साइड को इसकी जो बूट स्पेस है उसको एनहांस कर सकते हैं बाय रिक्लाइनिंग द रियर सीट्स। सो रियर में अगर हम देखें तो एंट्री काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर एग्जिट करना हो तो एग्जिट भी ठीक लग रहा है। इसके अलावा अगर लेग रूम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये डी सेगमेंट की मिड साइज सेडान है। सो कॉम्पैक्ट से तो कंपेयर ही नहीं आप कर सकते। आगे मैंने अपनी हाइट के मुताबिक सीट को एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन मेरा लेग रूम बहुत अच्छा है। इसके अलावा हेड रूम की अगर बात करें तो हेड रूम जो है वो पूरा ही है, तकरीबन 2 उंगलियों का फासला है। लेकिन अगर कोई बंदा 6'2" हो या 6'3" हो, उसके लिए बैठना काफ़ी मुश्किल हो सकता है पीछे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो है इसका जो कंफर्ट है। बट एक चीज़ ने मुझे पुट ऑफ किया है अभी, जो इसकी डोर क्लोजिंग की नॉइज़ है वो काफ़ी मुझे एक चीप सेगमेंट वाली आवाज़ नज़र आ रही है। बट कि जब इस मिड साइज़ और इस प्रीमियम लेवल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी सॉफ्ट सी आवाज़ होगी। इसके अलावा इसका जो सीट्स की जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छी है। मुझे पता लग रहा है मैं एक प्रीमियम सेडान में बैठा हुआ हूँ। परफोरेटेड नापा लेदर है जो कि आपको बीमर्स में, मर्सिडीज़ में मिलता है। सो यहाँ आपको जो है रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक चार्जिंग सॉकेट है, USB चार्जिंग सॉकेट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है और हाइट भी अच्छी है। इसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं। रियर पे आपको प्राइवेसी कर्टन्स मिलते हैं, जो कि अगर धूप पड़ी हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा पीछे भी एक रियर विंडशील्ड पे कर्टन है जो कि एक्सक्लूसिव है इस टॉप ऑफ द लाइन पैकेज के साथ। इस टॉप ऑफ द लाइन सोनाटा में आपको 2.5 लीटर MPI इंजन मिलता है स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 232 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जो लो वेरिएंट में आपको इंजन मिलता है वो 2 लीटर इंजन है जो कि 152 हॉर्स पावर और 192 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको टूसो और एलांट्रा में भी मिलता है। इसके अंदर एक और बटन है इंटरेस्टिंग, जिसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप धूप में खड़े हुए हैं कहीं तो ये गाड़ी आप एक्सेस कर सकते हैं और इसका AC जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसके जो मिरर्स हैं वो भी खुल जाएंगे। सो इसका दरवाजे का डिज़ाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे की दरवाजे की तरह ही बिल्कुल इसका डिज़ाइन है। इसका जो आपको यहाँ कैमल शेड में यहाँ आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसका बाकी जो है वो डार्क ग्रे कलर में है। सो इसका यहाँ मैट एलुमिनियम फिनिश में जो डोर ओपनिंग का लैच है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे डिज़ाइन नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ आपको ट्विटर मिलता है और नीचे जो है फुल साइज़ का स्पीकर है। नीचे आपको 500 ml का बॉटल होल्डर मिलता है और इसके अलावा A4 साइज़ के डॉक्यूमेंट के लिए भी एक होल्डर मिल जाता है। सो अगर आप इसके अंदर जब बैठते हैं तो जो सीट्स जो हैं इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है 10 वे एडजस्टमेंट है सीट्स की। इसको आप इसका ऊपर यहाँ से भी ऊपर कर सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 वे लंबर सपोर्ट भी है जो लॉन्ग जर्नीज़ में आपको सपोर्ट करती है। सो इधर अगर बटन की तरफ देखें तो आपको ये बूट ओपनर का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन है। इसके साथ जो है ये EPB का है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का, और ये ज़रा अनकन्वेंशनल साइड पे है। इसको अगर पुल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो एंगेज हो जाएगी। इसके अलावा ये मीटर की इल्यूमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैं इसको प्लस करूँगा तो यहाँ आपको इल्यूमिनेशन मैक्स शो हो रही होगी। सो इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन है और इसकी आप अगर एनिमेशन देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 12 इंच का जो है MID डिस्प्ले है, कम्प्लीटली डिजिटल है। आप यहाँ नीचे से इसके जो ड्राइव मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी ये कंफर्ट में था, आप स्पोर्ट पे चला गया है। कस्टम में आप खुद इसके ड्राइव जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट है जिसमें गाड़ी अडेप्ट करती है आपके ड्राइविंग बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा इको है जिसमें ये फ्यूल को कंजर्व करती है, आपकी AC की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है और जो फ्यूल एवरेज जो है आपको मैक्सिमाइज मिलती है। इसके अलावा कंफर्ट है जो जनरल एक आपको ड्राइव मोड मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप मज़ीद जाएंगे तो यहाँ स्टीयरिंग कंट्रोल से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ट्रिप, इसके ड्राइविंग मोड और
ये सारे फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। मज़ीद आप यूज़र सेटिंग्स में जाके आपको हेड अप डिस्प्ले आपको आ जाता है, ड्राइवर असिस्टेंस, डोर, लाइट्स, साउंड एंड कन्वीनियंस सेटिंग को जो है मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको आपने ऑन या ऑफ़ करना है। जैसे कि मैंने आपको पीछे स्मार्ट ट्रंक का ऑप्शन बताया था, उसको भी यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको अनॉय कर रहा होगा। सो आपको सामने अगर आप देखें मेरे बिल्कुल ये सामने तो स्पीडोमीटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये प्रोजेक्शन जा रही है जो यहाँ सामने आपको यहाँ स्पीडोमीटर नज़र आ रहा होगा। ड्राइव करते हुए काफ़ी सहूलत होती है आपको, और ड्राइवर जो है उसको बार बार MID पे नज़र नहीं फिरनी पड़ती। आपको यहाँ विंड स्क्रीन में ही आपकी जो स्पीड है और बाकी इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आ जाती है। सो ये हेड अप डिस्प्ले जो है वो एक्सक्लूसिव है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। और अगर आप इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील में इसके में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मौजूद है, इसके अलावा टिल्ट की भी एडजस्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेफ़्ट साइड पे जो है ये मोड्स के बटन नज़र आ रहे होंगे, जो पैडल शिफ्टर्स हैं इसके अंदर, यहाँ से आप अप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ लेफ़्ट साइड से डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है और मॉडर्न है, इसका जो प्रीमियम फील है, लेदर की स्टिचिंग दी गई है। इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो वाइपर्स के कंट्रोल हैं, इसके अंदर जो है रेन सेंसर्स भी दिए गए हैं, अगर बारिश हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसके वाइपर्स चल जाएंगे। इसके अलावा आप इसकी जो स्पीड है वो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइट्स हैं उसमें भी ऑटो की ऑप्शन दी गई है, अगर आप किसी अंडरपास में गुजर रहे हैं या अचानक अगर कोई अंधेरा आ जाता है या रात हो जाती है तो ऑटो पे अगर आप लाइट को करेंगे तो लाइट्स इसकी जल जाएंगी। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, इसके अंदर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, कन्वेंशनल क्रूज़ कंट्रोल है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसकी यहाँ देखें तो इसके अंदर 8 इंच का जो है डिस्प्ले है, जिसके अंदर अगर आप ऑप्शंस देखें तो इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर जो है अगर आप स्पीकर्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 9 स्पीकर्स मौजूद हैं। लोअर वेरिएंट में थोड़े कम है इसके अंदर। इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से जो है टेम्परेचर सेट कर सकता है। इसके अलावा जो पैसेंजर है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। इस वक्त सिंक पे है, सो सिंक हुआ है, इसको सिंक को आप ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट या 180 वाट्स का है। इसके अलावा जो USB की मीडिया कनेक्टिविटी के लिए आपको यह सॉकेट दिया गया है और चार्जिंग का सॉकेट है USB का। इसके अलावा जो ये आपको नज़र आ रहा है ये वायरलेस चार्जिंग के लिए दिया गया है। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो मोबाइल की वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ आपको इंटीमेशन की लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ जो है पियानो ब्लैक की आपको फिनिश नज़र आ रही होगी। इसके अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ है, और इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे नॉब्स लगे हुए हैं। इन नॉब्स को प्रेस करके आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम गाड़ियों में भी आपको इस तरह की ऑप्शन मिलती है। इधर आपको जो है पार्किंग सेंसर्स जो मैंने आपको बाहर बताए थे 8 पार्किंग सेंसर्स हैं, उनको ऑन या ऑफ़ करने का बटन है। अगर कोई प्रॉक्सिमिटी में आपके बंदा आता है तो आपको यहाँ इंटीमेशन मिल जाती है उसकी। इसके अलावा ये व्यू का बटन है, अगर मैं ड्राइव मोड में हूँ और मैंने रियर कैमरा को ऑन करना है तो ये व्यू के बटन से मैं इसको रियर कैमरा को ऑन कर सकता हूँ। इसके अलावा ऑटो होल्ड का भी फंक्शन है जो कि तमाम मॉडर्न कार्स में आपको मिलता है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बार बार इसको पार्किंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, ना न्यूट्रल में डालने की, ब्रेक खुद ही होल्ड करेगी। सो यहाँ ऑटो होल्ड के बटन के बाद जो है ड्राइव मोड सिलेक्शन बटन है, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप तमाम जो है ड्राइव मोड्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी सामने में मिल जाती है। दो जो हैं कप होल्डर्स हैं। इसके अलावा जो आर्म रेस्ट का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ी है। जो इंटीरियर की विड्थ है मैंने आपको बताया D सेगमेंट सेडान है, मिड साइज सेडान है, तो ये जो स्पेस है ये काफ़ी अच्छी है। इसको जो है ये ड्राइवर ओरिएंटेड इसका कॉकपिट है और जो इसको सेपरेट किया गया है तो पैसेंजर और ड्राइवर जो है अपनी स्पेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है जो ग्लव कंपार्टमेंट है उसके अंदर लाइट भी दी गई है और उसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो भी अच्छी है। सो इसके अलावा जो ओवरऑल इंटीरियर का डिज़ाइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। जो प्रीमियम इसकी लुक है, बाहर की आवाज़ में भी अगर आप देखो तो शोरूम में था और बाहर जब मैं था तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, लेकिन अंदर जब मैं बैठा हूँ तो बिल्कुल जो साउंड इंस्टॉलेशन है वो बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे पुट ऑफ कर रही थी जो मैंने पीछे भी आपको बताया था वो था इसकी दरवाजे की बंद होने की आवाज़। तो दरवाजे की बंद होने की आवाज़ जो है वो बिल्कुल प्रीमियम नहीं है और मुझे लगता है हुंडई को इस चीज़ पर काम करना चाहिए।
सो ये लोकली असेंबल्ड यूनिट है, उसमें मुझे कोई चीज़ जो है मुझे ऊपर नीचे नहीं नज़र आ रही। जो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, जो अंदर के मटेरियल्स हैं और जो इसकी जो असेंबली है वो क्वालिटी काफ़ी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। डुअल टोन इंटीरियर है, कैमल एंड ब्लैक टोन इंटीरियर है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया नापा लेदर है और परफोरेटेड लेदर है, ब्रीदेबल सीट्स हैं। नापा लेदर का यूज़ ऊपर भी किया गया है। तो ऊपर आप देखें तो आपको डोम लाइट्स मिल जाती हैं और यहीं से आप पीछे की रीडिंग लाइट्स हैं उनको भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नज़र आ रही होगी पैनोरामिक सनरूफ है इसमें, और जो काफ़ी उसका साइज़ अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ एक बटन नज़र आ रहा होगा जो रियर की जो विंडशील्ड है उसके ऊपर कर्टन है, जो सिर्फ आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता है। इसके अलावा जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव फीचर है वो इसका सेफ्टी फीचर है 6 एयर बैग्स का। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 6 एयर बैग्स मिलते हैं आपको, जहाँ के जो लो वेरिएंट है 2 लीटर वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS ब्रेक्स हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट है, और जो भी जेनेरिक ऑप्शंस आपको आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में मिलती हैं वो सब ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। सो ओवरऑल जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी एक ऑफरिंग है। इस साइज़ की गाड़ी, इस सेगमेंट की गाड़ी इतनी सस्ती पाकिस्तान में पहली दफ़ा अभी इस ईयर में अवेलेबल है। आई थिंक जो इसका प्राइस पॉइंट है काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके CKD होने की वजह से जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इससे। सो अगर आप प्रीमियम सेडान ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द कार फॉर यू। और हम कोशिश करेंगे इसका डिटेल्ड रिव्यू जल्दी लेके आएँ जिसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस, फ्यूल एवरेज और बाकी जो चेक पॉइंट्स हैं उसके अगेंस्ट इसको इवेल्यूएट करें और आपके लिए एक ऑथेंटिक जो है वर्डिक्ट लेके आएँ जिससे आप डिसीजन जो है ले सकें कि ये गाड़ी आपने ख़रीदनी है कि नहीं। सो अगर आप इसकी लेटेस्ट प्राइस अपने शहर में देखना चाहते हैं ऑन रोड प्राइस, तो पॉपअप बैनर पे क्लिक करके पार्क व्हील्स का न्यू कार सेक्शन विजिट कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस है अपने शहर में देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसके स्पेक्स और फीचर्स को आप इवेल्यूएट करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं लो वेरिएंट का और हाई वेरिएंट का, वो भी हमारे जो है कार कंपैरिजन सेक्शन को विजिट करके इसके दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स को भी आप जाके पढ़ सकते हैं जिसके अंदर इसके बारे में डिटेल जो है वो हमने बताई हुई हैं जो एक एक फीचर्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।